गर्द का तूफान और मुंहजोर हवाएं, काली घटाओं ने मंजर बदल दिया। दिन रात में तब्दील हो गया। पंजाब में तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दरख्त, साइन बोर्ड, दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लाहौर की मुतादिद अहम शाहराहों पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। कई गाड़ियां तबाह। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर बने बूथ उड़ गए। सर्च लाइटें और पोल गिर गए। ठोकर न्याज बेग में मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। रायवन रोड भुबतिया चौक पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में भी तूफान से तबाही। मेन मार्केट में साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जख्मी। मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। बिजली का पोल गिरा तो गाड़ी तबाह हो गई। कामों की मुरीद के गुजरात सियालकोट में भी मुंहजोर हवाएं। सरगोदा में आंधी के बाद तेज बारिश। अटक और चकवाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। जेहलम समेत कई शहरों में सोलर पैनल उड़ गए। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद करना पड़ा। मोटरवेज खोल दी गई। NDMA ने मजीद तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में आंधी, तेज बारिश और शालाबारी, सड़कें सफेद हो गईं। दिन रात में बदल गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। पेशावर में भी गर्द का तूफान। मालाकंड, एबटाबाद, मर्दान, मानसहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सवात में बारिश और शालाबारी के बाद गली मोहल्ले डूब गए। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। शालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। दीलोर के नदी नालों में तुगयानी। नथिया गली, अयूबिया रोड पर दरख्त गिरने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। डडियाला आजाद कश्मीर में तूफान से ट्रांसफार्मर पोल से गिर गया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। गैर मामूली खिदमात पर खिराज तहसीन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान पाक फौज और अवाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इशाया। ISPR के मुताबिक पुरवकार इशाये में सदर, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़रा आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और बड़ी सियासी जमातों की सीनियर क़यादत की शिरकत। शुरका का कौमी क़यादत को मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की जुरत और कुर्बानी को सराहा। पाकिस्तानी अवाम की इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की तारीफ की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान कौमी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा, जिससे ऑपरेशन की कामयाबी यकीनी बनी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के अज़्म और पेशा वराना महारत को भी सराहा। ISPR ने कहा, तकरीब कौमी वहदत और इज्तिमाई अज़्म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इयादा किया। महंगाई में कमी और टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। इस्लाहात और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाने का भी मुतालिबा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आइंदा दिनों में बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। ज़र मुबादला, ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। एलामी के मुताबिक IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा, बजट की हिकमत अमली में ऐसे इस्लाहात शामिल होनी चाहिए जो पायदार तरक्की, माली इस्तेहकाम और कारोबारी मौके में बेहतरी का जरिया बने। पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा भी मस्बत अंदाज में जारी रहेगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख तब्दील। विफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुरम शहजाद ने एक्स पैगाम में कहा, 9 जून को कौमी इक़्तिसादी सर्वे और 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। IMF का कहना है कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर को सपोर्ट करने के लिए है, बजट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तमाम अदायगियाँ स्टेट बैंक के पास हैं, हुकूमत को मुंतकिल नहीं हुई। स्ट्रक्चरल शराइत से इन्हिराफ मुस्तकबिल पे पाकिस्तान प्रोग्राम की नजरसानी को मुतासिर कर सकता है। रकम का तयशुदा इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद ये वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है पाकिस्तान ने भारत पर अस्करी बरतरी वाज़े कर दी। दोस्त ममालिक ने हक़ बयानिया का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्की ने मिसाली साथ दिया। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात भी नहीं हो रही। पाकिस्तान अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं देगा। सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फिर वाज़ेह कर दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पानी पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। मसला हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा भारत से इंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। एक तरफा इक़दाम जंग के मुतरादिफ हैं। भारतीय एक तरफा फैसला बहाल नहीं रह सकता। तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। भारत ने 2 रोज़ के लिए जहलम का पानी रोका था। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर जाने केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर पेश हुए। वकील बानी पीटीआई ने जिरा के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया, क्या यह दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया, ना ही लीगल नोटिस दिया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी पीटीआई ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? शहबाज शरीफ ने कहा 28 अप्रैल 2017 को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबारात में उसकी खबर शाया हुई। वकील ने पूछा पनामा केस का फैसला क्या हुआ था? शहबाज शरीफ ने कहा पनामा केस मेरे खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। वकील ने पूछा पनामा केस में फरीक कौन थे? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया मैं फरीक नहीं था। केस की मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। समाअत के आगाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जज साहब आप समेत कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। वकील बानी पीटीआई ने कहा यह बहुत खुशी की बात है और सारी कौम की फतह है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज, पासपोर्ट भी मनसूख होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। रिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी का कहना है रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। मोदी के अंदाजे गलत है। पाकिस्तान को वासे बढ़तरी हुई। पाक भारत जंग खारिज से इम्कान है। दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया चीन, तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किए जाएँ। आपी मुआहदे पर कानूनी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाए। भारत के हिंदुत्व निज़ाम को मगरबी ममालिक की अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है पाक फ़ज़ाई के पायलट्स ने हर मैदान में अपनी बरतरी साबित की। चीन अब मसला कश्मीर का अमली फरीक बन चुका है। पहलगाम वाक़े के सबूत थे तो भारत पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल कर लेता। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत वाकई अमन के असूलों पर कारबंद है तो रियासती दहशतगर्दी बंद करे।
मार्का हक में शिकस्त छुपाने के लिए भारत का नया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन के ज़ेरे ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सदर और मारूफ मुसन्निफ और तजियाकार किशोर महबूबानी ने आईना दिखा दिया। कहा, हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ैली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की ज़ैली रियासत का लेबल देना गलत होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जुग्राफियाई सियासी मुफादात का इत्तेहाद है। आज वियतनाम और चीन के दरमियान तिजारत को देखा जा सकता है। मार्का हक में गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम में अमरीकी दानिश्वर प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने कहा, भारत हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को मुसीबत में डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान और मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मोना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अल्स्ट्रक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत खातिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वाटर प्रोजेक्ट, सैनिटेशन एंड हाइजीन के मौसर आगाज पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का कहना है, सैलाब मुतासरा देहात में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियत फराहम कर रहे हैं। $27 करोड़ के मंसूबे से 15 करोड़ आबादी मुस्तफिद होगी। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की एहतजाजी रैली मुलतवी। कमिश्नर कराची के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ सरकारी मुद्दइयत में मुकदमात दर्ज होंगे। रोड ब्लॉक और बदमाशी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। गाड़ियों के नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी बना दी। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज है। पंजाब में जुराइम पेशा नासिर को काबू करने के लिए बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसव्वदात तैयार कर लिया। मुनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या फिर हरासानी में मुलविस शख्स गुंडा तस्वुर होगा। जाली सरकारी अहदेदार, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। ज़ाली इंटेलिजेंस कमेटी को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। मुनशियात फरोशों की पुश्तपनाही। रावलपिंडी में 17 पुलिस अफसर और अहलकार नौकरियों से फारिग। CCP और रावलपिंडी ने मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में अहलकारों की निशानदही की। रवाबित सामने आने पर कमेटी बनाई। बर्खास्त होने वालों में SHO, सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2030 तक टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 का टैरिफ दिया गया। मौजूदा फैसले का सार्फिन के बिजली बिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तवानाई के शोबे के हालात की मुकामी सतह पर तैयारी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का कहना है, ये बड़ा संग मील है। जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा हुआ है। काबिल तजदीद तवानाई इनकलाब पाकिस्तान आ चुका। तवानाई के शोबे में चैलेंजेस में भी इजाफा हो रहा है। स्नूकर में पाकिस्तान की तारीखी फतह। बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। क्यू स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में भारतीय साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को शिकस्त। पाकिस्तानी क्विस्ट बाबर ने पंकज अडवाणी को 4-1 फ्रेम से शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ी पंकज 3 बार आलमी चैंपियन रह चुके हैं। बेस्ट ऑफ 7 के फाइनल में बाबर चीनी क्विस्ट से हार गए।
लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन उठाएगा HBL PSL 10 के फाइनल की ट्रॉफी? फैसला कल। फाइनल कज़ाफ स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश का फाइनल जीत लिया। अशरफ इरफान ने फाइनल में मलेशिया की डंकन ली को 3-0 से शिकस्त दी। शोएब इरफान को $9,000 अमेरिकी का इनाम भी दिया गया। और चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले फिल्म स्टार रंगीला को बिछड़े 20 साल बीत गए, मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।